વધુ એક કંપની સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ. ખાસ સિન્જિન ના બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર આવે છે સિન્જિન ઇન્ટરનેશનલના. તમે જો નંબર્સ પર નજર કરશો તો તમને આવક વધતી જોવા મળી છે, માર્જિન્સ પણ થોડા સુધરતા જોવા મળ્યા છે અને નફો પણ વધ્યો છે. તો આના પર વધુ વાતચીત કરીએ. સિન્જિનના COO महेश भलगत तेरापी से जुड़ा रहा है. महेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और ओपनिंग कमेंट्स आपके नंबर्स पर लेना चाहेंगे. सर, इंटरेस्टिंग नंबर्स देखे हैं हमने. कहाँ से ग्रोथ आता हुआ दिखा है सर? कैसे देखे आपने नंबर्स? हमने तो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. ये तीसरी तिमाही के ऑपरेशंस रेवेन्यू पिछले वर्ष के समान तिमाही की तुलना में 10% का बढ़ाव दिखा रहा है. 641 करोड़ जो है, ये जो प्रदर्शन है वो हमारे योजना के अनुरूप ही था और वर्ष की शुरुआत में जो हमने गाइडेंस दिया था उससे ही मिलता जुलता है. ये ध्यान में रखो ऑफ कोर्स कि पिछले साल का जो Q3 था, मतलब FY21 का जो Q3 था, वो ऑफ कोर्स ज्यादा मजबूत क्वार्टर था हमारे लिए. तो इसलिए इस बार का जो बेस लाइन है वो हमारे लिए भी थोड़ा हाई है. इसके अलावा कर पूर्व लाभ जो PBT है उसमें हमने 10% की वृद्धि दिखाई है, 128 करोड़. एंड इस बार का जो आफ्टर टैक्स का जो है वो 104 करोड़ है, वो 2% का वर्षा दिखा रहा है. तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इन सब नंबर से हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक और महामारी के वर्ष में ये जो तीसरा क्वार्टर है उसमें हमने अच्छी प्रदर्शन दिखाई है. ओके सर, अब डेफिनेटली आपने कैपेक्स में थोड़ा सा चेंज किया है. आपने जो अनुमान पहले बताए थे उसके सामने थोड़ा सा चेंज ज़रूर है. तो ये क्या परिवर्तन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हमें समझाइए. क्या डिफरेंस आपने देखा है कि ये चेंज आता हुआ दिखा है यहाँ पर? तो एक्चुअली कैपेक्स में हमारा ये अनुमान है कि कैपेक्स ज्यादातर तो जिस हिसाब से हम स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से ही रहेगा. थोड़ा बहुत तो फर्क है क्योंकि एक तो हमारा जो कैपेक्स प्लान था वो सबसे ज्यादा कैपेक्स प्लान था. हमने कभी इतना बड़ा कैपेक्स प्लान बनाया नहीं है, जैसे आपने कहा 750 से 900 करोड़ के बीच में. तो वो एक एम्बिशियस कैपेक्स प्लान है. दूसरा ये है कि अभी महामारी का समय अभी भी चल रहा है. हम लोग तो ऑफ कोर्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं, पर हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, वो सब लोग पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दबाव आ गया है कैपेक्स स्पेंडिंग में. चेंज वैसे तो है नहीं कि हमने कोई कैपेक्स प्लान्स को शेल्फ कर दिया है या कैपेक्स नहीं स्पेंड करेंगे. तो इसकी वजह से भले थोड़ा बहुत कैपेक्स मूव हो जाए, वो अगले साल में फिर भी स्पेंड हो जाएगा. एंड इन जनरल हमारा जो प्लान था, जैसे मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द कैपेक्स स्पेंडिंग जो हमने प्लान किया था वो था हैदराबाद का एक्सपेंशन. और हैदराबाद में हमारी जो फेज 3 का एक्सपेंशन चल रहा है वो ऑन टाइम होगा. इसी साल में और नई कैपेसिटी ऐड हो जाएगी हमारी डिस्कवरी सर्विसेज की ग्रोथ के लिए. डेफिनेटली. तो हमारा कैपेक्स तो ऑब्वियसली हाई था, लेकिन थोड़ा कम हुआ है, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया. अब रेवेन्यू गाइडेंस की बात करते हैं. सर, जिस तरीके का हमने प्रोसेस देखा है, आपने अपग्रेड किया है रेवेन्यू गाइडेंस को. डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, किस तरीके का थॉट प्रोसेस था ये जो हमने डिसीजन लिया है उसके पीछे. तो इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं. एक तो हमारा जो इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस है उसमें हमने देखा है कि डिस्कवरी और डेडिकेटेड सेंटर्स का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है. उनकी तो हमारे अनुरूप विकसित हुई है. डेवलपमेंट सेंटर्स में हमने जो देखा है वहां पर थोड़ा बहुत विकास स्थिर रहा है. और इसकी वजह यह है कि जो हमारे क्लाइंट्स थे, किसी ने उनके प्रोग्राम्स के टाइमलाइंस चेंज किए हैं. उसमें परिवर्तन जो हुआ है वो उनकी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हुआ है. जैसे महामारी का प्रभाव रहा हो या कोई और प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइंस उनको चेंज करने पड़े हो, तो वो जो इम्पैक्ट है उसका जो कैरी ओवर रहेगा वो हम फोर्थ क्वार्टर में पूरा करेंगे. उसके साथ ही हमारा जो ऑर्डर बुक है फोर्थ क्वार्टर का, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि फोर्थ क्वार्टर भी हमारे लिए बहुत मजबूत रहेगा.
और इसलिए कंफर्ट से कह सकते हैं कि पूरे साल के लिए हम मिड टीन्स से हमारा गाइडेंस अब अपग्रेड कर रहे हैं इनटू हायर टीन्स। उसके साथ ऑफ कोर्स आपने ये भी देखा होगा कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का गाइडेंस भी दे रहे हैं विच विल बी इन द मिड टीन्स एरिया। तो बिल्डिंग ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ थर्ड क्वार्टर में से जो कैरी ओवर हो रहा है और जो ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से फोर्थ क्वार्टर का प्रभाव अच्छा रहेगा एंड फुल ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके सर, डेफिनेटली। अब हम समझना चाह रहे हैं मार्जिन्स के बारे में सर। ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ आपने मार्जिन्स में दिखाया है। आने वाले वक्त में इसी ट्रेजेक्टरी में हम आगे बढ़ रहे हैं या कोई बड़ा परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? मार्जिन्स का हमारा अगर आप देखने जाओ तो जो मार्गदर्शन रहा है मार्जिन्स के बारे में वो हमेशा 30% के करीब करीब रहा है। उसी तरह का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि इम्पैक्ट रहेगा ऑन सम ऑफ द एक्सपेंस लाइंस जो आ रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग सब जगह पे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो मॉडल्स है उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स ही पे करते हैं, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरा अगर देखने जाओ तो हमारे जो कॉस्ट लाइंस है उस पे हम नियमित तरीके से काफी कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो जो कोई भी इस तरह के जो एडवर्सिटीज आएंगे उसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो 30% का गाइडेंस है वो तो लगभग हम आगे बढ़कर भी वही देखेंगे। और इस बार भी आपने वही देखा होगा कि इन द लो 31% रेंज में एबिटा गाइडेंस एबिटा मार्जिन रहा है। डेफिनेटली सर, ये बात तो है, हमने भी ये ऑब्जर्वेशंस ज़रूर देखे हैं। अब हमें ये बताइए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी अगर क्लाइंट कोई नए ऐड हुए हो तो उनके बारे में बताइए। कोई अपडेट आने वाले हैं हमारे जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। इस बार का इस तिमाही का जो हमारा मुख्य आकर्षण रहा है वो है एमजन के साथ जो हमने 5 वर्ष का एग्रीमेंट आगे बढ़ाया है। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं। हम ना ही अलग अलग बीमारियों पर उनके लिए काम करेंगे, उसके साथ हमने जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें भी बढ़ावा रहेगा। एक अधिक बात बताना चाहूंगा कि एक नई डेडिकेटेड प्रयोगशाला का भी निर्माण हम उनके लिए कर रहे हैं। इस प्रयोगशाला में, इस लेबोरेटरी में एपीआई स्केल अप का काम होगा, जिसकी वजह से एमजन के जो ड्रग्स है जिनको क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज करना है उनका भी निर्माण हम वहां पर कर सकते हैं। तो ये जो नई सुविधा है ये अगले वर्ष में शुरू हो जाएगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इससे इस रिलेशनशिप में भी हमें आगे बढ़कर फायदा होगा और ऑफ कोर्स हमारे क्लाइंट्स को भी फायदा होगा। डेफिनेटली सर, तो ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि आपका बैलेंस शीट हेल्दी है, वही एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, राइट सर? एब्सोल्युटली, ये समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट हेल्दी रहेगा। आपने अगर देखा होगा तो इस बार का भी जो हमारा कैश फ्लो है वो बिल्कुल ऑनलाइन एज पर ट्रैक है। पिछले साल के इसी समय से भी फुल्ली कंपैरेबल है, जबकि हमने एक्चुअली रॉ मटेरियल स्टॉक पाइलिंग भी किया है। क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने बताया कि फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास ज्यादा काम है। दूसरा, महामारी को ध्यान में रखते हुए भी हमने स्टॉक पाइलिंग किया है। उसके अलावा फिर भी अब कैश पोजीशन हमारी अच्छी है और बैलेंस शीट हमारा स्ट्रांग है। डेफिनेटली सर। अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोविड का सिचुएशन ऑलरेडी थर्ड वेव के लेकर हम देश भर में देख रहे हैं, नंबर्स फिर से बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू सर, क्या सिचुएशन है कोविड का? क्या आपको लगता है मार्च अप्रैल थर्ड वेव कब तक में ख़त्म होता हुआ दिखना चाहिए? क्योंकि आप रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सवाल तो ऑब्वियसली आपसे पूछना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम ये नंबर्स बढ़ते देख रहे हैं और जिस तरीके से ये वेव पैटर्न रहा है बाकी देशों में, उस तरीके से तो मॉडलिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स मार्च तक हम बाहर आ जाने चाहिए इसमें। पर इसमें एक वाइल्ड कार्ड जो है कि वो है, अब तक ऑफ कोर्स सब लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल चीज है और वेरिएंट्स के आने की प्रभाव और आने की संभावना। तो और वेरिएंट्स के आने के बारे में तो ऑफ कोर्स कोई नहीं बता सकता।
पर जैसे इस वेव का चल रहा है एंड जैसे मॉडलिंग हो रहा है, आई एम होपफुल कि मार्च तक ऑफ कोर्स वी शुड बी आउट ऑफ दिस वेव.